हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ है सीटेट सेकंड पेपर, उसकी CDP को आज हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। बाकी जो कमज़ोर है, आज्ञाकारिता या केवल या मासूम, इनको हमें काट देना है क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। ये बच्चे के लिए क्या है, ये गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों तुलनात्मक श्रेणी में प्रदान करता है। तुलनात्मक नहीं करना है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है क्योंकि जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो जैविक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत में क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण का, क्योंकि वो किससे सीख रही है? अपने माता पिता से, और उसको जो भी हेल्प चाहिए वो उसके लिए प्रशिक्षण कक्षा में उसे भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sensitive periods are those time periods during which certain days are especially important for course of normal development। संवेदनशील अवधि वह अवधि समय होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरणीय कारक। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए जिसका एक उत्तर हो। विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं, उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। ऐसे सवाल देना चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्या शामिल हो। तो राइट आंसर है थर्ड, क्योंकि ऐसे सवाल से बचना चाहिए। तो ये सभी क्या हो गए हमारे? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पर्यावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है 2023, 2024, 2024 में यानी कि जनवरी में और 2024 जुलाई में दोनों में पूछा गया है, यानी कि थर्ड टाइम ये आया है। राइट आंसर है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को बढ़ाता है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को विद्यार्थियों बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावनात्मक विकास। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही कार्य करता है, यानी कि सही वर्णन करता है? तो मानकीकृत
कहीं भी दिख जाए तो उसे क्या कर देना, हटा देना है। तो हमें देखना है यहाँ पे 4 वाला कौन सा, इसमें 4 है, इसे हटा दिया, इसमें भी है। बाकी जो विभेदित है, विभेदित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3rd। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। उस ढांचे के भीतर, तो ये गलत हो गया। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शनों की तुलना करता है। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो राइट आंसर मुद्रित पुस्तकें और नोट्स, क्योंकि जिसको देख ही नहीं सकते दृष्टिबाधित बच्चे उससे क्या सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षा विद्यार्थियों को किसकी ओर ले जाता है, किस अधगम की ओर ले जाता है? खोज आधारित, अर्थहीन, यंत्रवत या ग्रहणशील? राइट आंसर खोज आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा। राइट आंसर है 1st। उच्च ग्रेड के द्वारा नहीं होगा, लंबे और जटिल गद्यांश देकर नहीं, अनुकूलन की अनुबंधन विधियों के माध्यम से भी नहीं। राइट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परा संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? राइट आंसर, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये राइट है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य, बातचीत से बचना चाहिए। या बचने की बात आ गई तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। राइट आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? पारस्परिक शिक्षण। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। भावना व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। राइट आंसर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। इंग्लिश में यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये तो सबको पता होता है, सटीक आंसर है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत की राजधानी क्या है? तो ये विश्लेषणात्मक चिंतन करने वाले क्वेश्चन नहीं है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। उदाहरणों गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए।
बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो राइट आंसर है ए आर, दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगर इन क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।